तो दोस्तों आइए आज हम कुछ कैलेंडर्स के बेसिक्स की बात करते हैं। पिछली बार हमने बात की थी टाइम जोन्स की, तो इस बार हम कैलेंडर के बेसिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल में वीक डेज लिख दिए हैं, मतलब वीक में कौन कौन से दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक लिख दिया है। सपोज़ कोई भी हमारा मंथ अगर संडे से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर 1 तारीख होगी और जो हमारा सैटरडे होगा वो 7 तारीख होगी। तो अगर मैं कहूँ कि अगला सैटरडे कौन सी तारीख को होगा, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि अगर मैं इसमें 7 ही जोड़ दूँ तो हमारा अगला वही दिन होना चाहिए। तो मैं इसमें 7 जब जोड़ूँ तो 14 आएगा, और मैं अगर बोलूँ तो 14 के बाद कौन सा अगला सैटरडे होगा, कौन सी तारीख का, तो वो मैं बोलूँगा 21। तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि अगर आप संडे से शुरू हुए हैं और आप बोलें कि इसमें 7 जोड़ दूँ तो आपका कौन सा दिन होगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप संडे से शुरू हुए हैं और इसमें आप 7 जोड़ रहे हैं तो फिर से आपका संडे ही आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें ऑड डेज नहीं आ रहा है, इसमें कोई ऑड डे नहीं आ रहा है। सपोज मैं कह दूं कि इसमें +2 ऑड डे आ रहा है, +2 ऑड डे आ रहा है, मतलब कि संडे 7 में ये 9 मान लो, तो 7 में -7 करोगे तो आपका 2 ऑड डेज आ रहा है। तो ये दो जो ऑड डेज है इसको हम कैसे बताएंगे कि अगर 2 ऑड डे आ रहे हैं तो संडे को कौन सा दिन होगा। तो हम 2 आगे कर लेंगे, जैसे संडे, मंडे और ये ट्यूसडे को होगा वो दिन। तो इसका ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं आपको, अगर कोई नॉर्मल ईयर होता है तो उसके अंदर +1 जो होते हैं ऑड डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होते हैं उसके अंदर +2 ऑड डेज होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में +1 ऑड डेज इसलिए होते हैं क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो 1 होता है। और लीप ईयर को जब हम इसमें 366 डेज होते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है +2। तो इसका ध्यान रखिएगा, +2 इसके अंदर बच रहा है, इसीलिए हम इसको ऑड डेज मान रहे हैं। ओके। और एक फॉर्मूला और यहाँ पे आता है कि 3 0 3 2 3, इसको आप याद कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जनवरी में अगर 31 दिन है तो 31 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा +3 और रिमाइंडर बचता है, इसीलिए ये 3 यहाँ लिखा गया। और फरवरी का जो है 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 28 डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है 4 से 28, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है और 0 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए हम 0 यहाँ लिख रहे हैं, ये रिमाइंडर ही लिखना है। मार्च में भी 3 बचता है, 31 का महीना होता है, और अप्रैल जो होता है 30 का महीना होता है। तो इसको जब हम करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, और बाकी हम निकाल सकते हैं कि कितना आपका रिमाइंडर बच रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर फरवरी लीप ईयर है तो यहाँ पे +1 होता है। ओके, यहाँ पर फिर 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 29 डेज हो जाएंगे ना, तो आपका रिमाइंडर +1 बचता है। ओके। अगर 100, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 400, 1600, यहाँ पर 8 भी मान लीजिए, 800, यहाँ पर 1200, 1600, 2000 जो होते हैं, यहाँ पे कोई भी लीप ईयर नहीं, इसमें कोई भी ऑड डेज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ऑड डेज नहीं होता, ठीक है। और 100 ईयर्स जब देखें तो इसमें 5 ऑड डेज होते हैं। आइए निकालते कैसे, जैसे कि आपका 100 ईयर्स में नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर 76 हो जाएंगे, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 24। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, नॉर्मल ईयर का +1 ऑड डेज होता है और लीप ईयर का +2 ऑड डेज होता है। जब इन दोनों को देखा जाए तो ये × 2 हो गया, तो 76 आपके नॉर्मल ईयर ऑड डेज हो गए, 76 प्लस आपके लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो गए, 48। तो जब ये टोटल किया गया तो ये 24 आया। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो बचता है वो 5 बचता है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 ऑड डेज मान लेते हैं। आई होप आपको जो बेसिक्स है कैलेंडर के वो समझ आ गए होंगे, और मैंने बहुत जल्दी आपको समझाया है और कुछ भी नहीं छोड़ा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको समझ रहा है तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए आइए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि संडे के दिन 1 जनवरी 2006 है, और आपको बताना है 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा। तो हमें यहाँ कैच वाली बात यह है कि 1 जनवरी और 1 जनवरी को पूछा गया है, बस ईयर आपको चेंज कर दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बीच में कोई लीप ईयर तो नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2000 जो होता है इसमें कोई ऑड डे नहीं होता है, तो और हमें ये भी पता है कि और जो लीप ईयर है वो हर
जो चौथा साल होता है वो लीप ईयर होता है। 2004 को अब अगला लीप ईयर आएगा, और इसको निकालने का तरीका ये है कि जो भी लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक पता चल जाएगा कि लीप ईयर है। अगर ये डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा तो ये लीप ईयर है। जैसे कि यहाँ पे 0 आएगा, 4 1 जा 4 होता है तो ये 0 आ गया। अगर मैं बोलूँ कि 2008 कोई लीप ईयर है तो हाँ ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है और आपका रिमाइंडर 0 बचता है। तो और 2000 वैसे 12 भी लीप ईयर होगा, फिर 2016 भी लीप ईयर होगा, 2020 भी लीप ईयर होगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 4 साल हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक लीप ईयर हो गया तो मैं उसका +2 ले लेता हूँ। बाकी जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है, तो मैं इसका एक को अगर मैं जोड़ूँ बाकी ईयर्स का, और हमारे कितने ईयर है वो 3 ईयर है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लूँ तो कितने आ रहे हैं हमारे +5। कितने और डेज आ गए हमारे +5। यहाँ 7 नहीं है, 7 होता हमारा सीधा संडे आ जाता, बट कितने कम है, 2 दिन कम है। तो संडे से अगर मैं पीछे जाऊँ सैटरडे, और एक और पीछे जाऊँ तो फ्राइडे, तो मुझे ये पता चल रहा है कि उस दिन हमारा फ्राइडे होगा। तो आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा हमारा 1 जनवरी 2010 को। आइए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी रेफरेंस डेट नहीं दे रखी, बस एक रैंडम डेट दे रखी है 28 मई 2006। आपको निकालना है कि कौन सा दिन होगा इस दिन। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये ना लिखा हो कि कौन सा दिन स्टार्ट हो रहा है कौन से तारीख से, तो आपको मानना है कि जो वीक स्टार्ट हुआ है वो संडे से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2006 दे रखा है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो 2000 ईयर है वो हमारा कोई भी ऑड डे नहीं रखता, 0 ऑड डेज होते हैं इसके अंदर। तो हमें इस चीज़ का यूज़ करना है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि कितने 2001 ऑड ईयर है, तो हमारा 2001 काउंट होगा यहाँ पर। तो कितने ईयर आ रहे हैं यहाँ पे, 5 ईयर आ रहे हैं। 2006 को हम काउंट ही करेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं है, ठीक है। तो हमारे 5 ईयर आ रहे हैं 2000 से 2006 तक, ठीक है। 2006 हम पूरा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं आया है, ये सिर्फ 28 मई तक का पूछा गया है, और बाकी सारे पूरे साल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 साल काउंट कर रहे हैं। तो इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है कि कोई ऑड ईयर तो नहीं आ रहा, क्योंकि 5 हो गया ना, 4 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई एक ऑड ईयर होगा, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक ऑड ईयर होगा, ठीक है, क्योंकि 2000 से शुरू हुआ है। तो 2000 अगला ऑर्डर ईयर 2004 को आना चाहिए। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आता है रिमाइंडर, तो इसका मतलब इसमें ऑड ईयर है। अगर रिमाइंडर बचता तो हम इसको ऑड ईयर नहीं मानते, ठीक। तो हमारा एक ऑड ईयर आ रहा है, तो ऑड ईयर का हमें पता है +2 लेना है। बाकी जो ईयर हमारे बचे हैं 4, वो हमारे नॉर्मल ईयर है, तो उसका हम नॉर्मल 4 ले लेंगे, एक ही मानेंगे, मतलब इंटू 4 करके 4 बचता है। तो हमारे कितने ऑड डेज आ गए, +6 आ गए हमारे ऑड डेज। और हमें पता है 2006 में हमें 28 मई तक लेना है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे कितने ऑड डेज आ रहे हैं 28 मई से पहले। तो हमें पता है जनवरी का हमारा एक और 3 आता है, और जो 2006 है वो हमारा लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी का हमारा 0 हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लिखता। मार्च में हमारा +3 आएगा क्योंकि ये 31 का होता है। फिर हमारा अप्रैल में +2 आएगा। फिर मई ही आ जाता है, मई में तो हमें पूरा नहीं दे रखा है इसलिए हम मई को नहीं लेंगे। तो जनवरी का 3, मार्च का 3 और अप्रैल का 2, तो ये हमारा टोटल कितने ऑड डेज आ गए, 8 ऑड डेज। और अगर मैं ध्यान दूँ तो ये 8 + 6 तो ये 14 हो जा रहा है ना, ये 14 हो जा रहा है। ये मैं एकदम से मेरे ध्यान में आ गया। अगर आप ये ना करना चाहे तो ऐसा भी नहीं कर सकते, मगर अब हमें यहाँ पे ध्यान में आ गया कि +8 और +6 जो है 14 हो जाता है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना, 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास 0 ऑड डेज हैं। अब हम देखेंगे मई में कितने ऑड डेज आ रहे हैं। अभी तक हमारा सब कुछ 0 हो चुका है, ठीक। अब हमारे पास मई है 28 डेज है मई के। तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर फिर से हमारा 0 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें पीछे का पूछा गया, 2000 से पीछे का पूछा गया, और यहाँ पे 2006 था, मतलब 2000 से आगे का। तो मैं अभी भी बेस अपना 2000 को मान रहा हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि मैं बेस 2000 ले रहा हूँ। काफ़ी जगह अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बेस को 1900 ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे एक सेंचुरी करवाएंगे,
फिर वहाँ पर आपकी थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, और इस तरीके से आप करेंगे तो आपका थोड़ा समय बच जाएगा, आपको सही आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। तो मैं 1 जनवरी 1996 ले रहा हूँ, ठीक है, पूरा साल ले रहा हूँ, ये वाला पूरा साल ले रहा हूँ, ठीक। तो 1 साल ये हो गया, और जब मैं 97 मेरा दूसरा साल हो जाएगा, 98 तीसरा, 99 चौथा, और 2000 भी मैं पूरा लूँगा क्योंकि इसमें और डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 5वां साल हो जाएगा। अब इसमें मेरे को देखना ये है कि मेरे लीप ईयर कौन से है। 2001 लीप ईयर होता तो मैं यहाँ +2 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ हमें लीप ईयर को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए मैं +2 ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं पूरी सेंचुरी और 400 वाला देखता तो यहाँ और डेज नहीं होते, ठीक। बट मैं यहाँ पे 5 साल को देख रहा हूँ, इसलिए मैं +2 ले रहा हूँ। और 1996 भी एक, हाँ ये भी एक लीप ईयर है, तो 1996 का +2 लिया मैंने, इसका +2 लिया, और बाकी जो 3 है इसका +3 ले लिया। तो ये मेरा टोटल कितना आ रहा है, +7। अच्छा, यहाँ मैं +7 तो लिख रहा हूँ, मगर मैं करूँगा यहाँ माइनस, क्योंकि मैं 2000 से पीछे जाऊँगा अभी, ठीक है। तो ये माइनस करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जून से पहले वाले महीनों में कितने ऑड डेज आते हैं, ठीक। तो अब हम चाहो तो यहाँ से देख लो, आपकी कन्वीनियंट आपको समझ आए, इसलिए मैं पीछे ले जाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मुझे पता है 1996 जो है मेरा लीप ईयर है, तो मैं यहाँ +1 ले लेता हूँ अभी से। तो मेरा 3 2 4 3 7 7 2 9 9 3 12, ठीक। तो मेरे 12 और डेज आ गए। मैंने जून को कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये पूरा महीना नहीं है, तो वहाँ पर मेरा +12 आ रहा है। और मैंने जैसा बताया कि मैं ये माइनस करूँगा क्योंकि मैं पीछे गया हूँ, तो मैं माइनस करूँगा तो मेरा कितना आ रहा है, प्लस में आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो प्लस में मेरा 5 आ गया ये। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पे +5 और डेज़ है। और अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे ये 16, तो 16 में आप इसको करोगे तो 21 आता है आपका। तो ये 7 से सीधा डिवाइड हो जाता है आराम से, तो ये 7 से सीधा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये 0 और डेज है मेरे पास। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये संडे से शुरू हुआ होगा, अनटिल एंड अनलेस ये मुझे क्वेश्चन में दिया ना हो कि जो आपका वीक है वो कौन से डे से शुरू हो रहा है। मैं संडे मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि USA और कनाडा में यही माना जाता है, क्योंकि इस दिन ये प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो ये संडे होगा, ओके। आई होप आपको कैलेंडर के कुछ ये जो क्वेश्चन है समझ आ गए होंगे। आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप कुछ नहीं तो अगर 10-12 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, और डिफरेंट टाइप्स के, तो आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और ये डेफिनेटली आता ज़रूर है। कैलेंडर नहीं तो टाइम जोन, नहीं तो ये वाला अब जो हम करेंगे जो वॉच वाला, ये भी बहुत ज़्यादा है, आता है ज़रूर है ये, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला। इस फार्मूले को बस याद कर लो, रट्टा लगा लो, ये फार्मूला बस आपको लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर ये H से मतलब है R, ठीक है, और ये M से मतलब मिनट, और ये डिग्री। तो आपको पता चला कि कितना एंगल बन रहा है, एक उसके बीच में कितना एंगल बच रहा है, ये है वो डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कितना एंगल बनता है R और मिनट की घड़ी जो हैंड है उनके बीच में जब 7:30 बज रही हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ एक घड़ी, तो 7 6 यहाँ बजते, तो 7 यहाँ होंगे, कुछ ऐसे ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे में आप नहीं निकल पाओगे, है ना। तो ये कुछ ज़्यादा मतलब इजी नहीं है। अच्छा, तो हम इसका कुछ बेसिक भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जब ये जो आपका मिनट हैंड है वो ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत तो ये भी मूव करेगा, तो कुछ डिग्री का फ़र्क तो आता ही आता है। तो इससे अच्छा कि हम ये जो फार्मूला है उसको याद कर लें। तो जब हम इस फार्मूले को इस टाइम में पुट करेंगे तो हमें पता है कि H हमारा R की हैंड 7 पे है, तो 7 × 60 -11, ठीक है। मिनट्स हमारा कितना है, 11 × 30 डिवाइडेड बाय कितना, 2। डिग्री हमें निकालना है, ये तो हमें फाइंड करना है। तो हमने 7 6 से किया तो हमारा आया 420 -11 330 और बटा 2। तो ये हम करेंगे, कितना आ गया हमारा 70, यहाँ से 70 प्लस किया और 2 ये, तो हमारा 90 आ रहा है। ये 90/2 45 डिग्री का, ठीक। तो हमारे ये 45 दिखा रहा है कि ये 45 आएगा हमारा एंगल, ओके। तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा।